My name is Anmol Lathi. I am LLB 3 year 4 semester student. Today's my topic is writ. What is a writ? Writ क्या है? A writ is a written official order issued by the court. The formal order may be in form of warrant, direction, command, order, etc. Writs can only be issued by the High Court under Article 226 of Indian Constitution 1950 and by the Supreme Court under Article 32 of Indian Constitution 1950. रिट एक अदालत के द्वारा जारी एक लिखित आधिकारिक आदेश है। औपचारिक आदेश वारंट, निर्देश हो आदेश आदि के रूप में हो सकते हैं। भारतीय संविधान 1950 के आर्टिकल 226 के तहत केवल उच्च न्यायालय द्वारा और भारतीय संविधान 1950 के आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी किए जा सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में रिट्स क्या बोलता है? इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड द सुप्रीम कोर्ट विद द पावर टू इशू द रिट under Article 32 of the Constitution. Under Article 32, when any fundamental right of a citizen is violated, that person has the right to directly approach the Supreme Court for the enforcement of his rights, and the court can issue the appropriate writ for enforcing such right. भारत में संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की है। आर्टिकल 32 के तहत जब किसी नागरिक के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उस व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार होता है और न्यायालय ऐसे अधिकारों को लागू करने के लिए उपयुक्त रिट जारी कर सकता है। The power to issue writs are also provided to the High Court of India under Article 226. While citizens can approach the Supreme Court only when his fundamental right is infringed, the citizens also have the right to approach the High Court for the issue of writs in other matter in which the fundamental rights are not violated. For example, in the case of Srimati Imtiaz Bano versus Masood Ahmad Jafri and others, a mother had filed a writ petition for habeas corpus under Article 226 to get custody of her two children. The High Court allowed the petition and the writ was issued in her favor. Thus, the scope of the power to issue writs is wider in the case of High Court as compared to the Supreme Court. आर्टिकल 226 के तहत भारत के उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति भी प्रदान की जाती है, जबकि नागरिक सर्वोच्च न्यायालय से तभी संपर्क कर सकते हैं जब उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो। नागरिकों को भी रिट के मुद्दे के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है। अन्य मामले में जिनमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया गया है, उदाहरण के लिए हम एक केस देखते हैं जैसे श्रीमती इम्तियाज़ बानो वर्सेस मसूद अहमद जाफरी। उसमें उस केस में बताया गया है कि एक मां ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत रिट याचिका दायर की थी। अनुच्छेद आर्टिकल 226 में उसके दो बच्चों की कस्टडी पाने के लिए उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया और उसके पक्ष में रिट जारी की गई। इस प्रकार उच्चतम न्यायालयों की तुलना में उच्च न्यायालयों के मामले में रिट जारी करने की शक्ति का दायरा व्यापक है। अब टाइप्स ऑफ रिट्स इन इंडिया में रिट्स के क्या टाइप है, जिसमें पहले बताया गया है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स फॉर दैट इट हैज़ ओरिजिनल एंड वाइड पावर्स। इट इश्यू 5 काइंड्स ऑफ रिट्स for enforcing the fundamental rights of the citizens. The 5 types of writs are: भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। उसके लिए उसके पास मौलिक और व्यापक शक्तियाँ हैं। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करता है और 5 प्रकार के रिट कुछ इस प्रकार है, जिसमें पहला है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस बोले तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। The Latin meaning of the word habeas corpus is to have the body of this writ is used to enforce the fundamental right
of individual liberty against unlawful detention through habeas corpus. Supreme Court, High Court order one person who has arrested another person to bring the body of the latter before the court. Habeas corpus शब्द का लैटिन अर्थ है शरीर का होना, बॉडी का होना। इस रीट का इस्तेमाल गैरकानूनी नज़रबंदी के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एक व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसके शव को न्यायालय के समक्ष लाने का आदेश देता है। अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं इंडिया में, वो हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन इश्यू द रिट अगेंस्ट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक अथॉरिटीज। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय निजी और सार्वजनिक दोनों प्राधिकरणों के खिलाफ यह रिट जारी कर सकता है। ऐसा उसमें ऐसे फैक्ट्स बताए हैं। दूसरा पॉइंट है habeas corpus cannot be issued in the following cases। बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्नलिखित मामलों में जारी नहीं किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है when detention is lawful, जब नजरबंदी वैध हो तब। when the proceeding is for contempt of a legislature or a court, कार्यवाही किसी विधायिका की अवमानना के लिए हो या कोर्ट। इसमें पांचवा पॉइंट है डिटेंशन इज बाय अ कंटेम्प्ट कोर्ट। निरोध एक सक्षम न्यायालय द्वारा है। डिटेंशन इज आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। निरोध न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अब इसी में दूसरा टाइप आता है मैंडामस। मैंडामस बोले तो परमादेश। द literal meaning of this writ is we command. This writ is used by the court to order the public official who has failed to perform his duty or refused to do his duty to resume his work beside public official. Mandamus can be issued against any public body, a corporation, an inferior court, a tribunal or government for the same purpose. इस रिट का शाब्दिक अर्थ है इस रिट का शाब्दिक अर्थ है हम आज्ञा देते हैं। मतलब परमादेश बोले तो हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देना। इस रिट का उपयोग अदालत द्वारा उस सरकारी अधिकारी को आदेश देने के लिए किया जाता है जो अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहा है या अपने कर्तव्य को करने से इनकार कर दिया है। अपना काम फिर से शुरू करने के लिए जनता के अलावा अधिकारियों के अनुसार परमादेश किसी भी सार्वजनिक निकाय, निगम, एक न्यायालय, एक न्यायाधिकरण या सरकार के खिलाफ एक ही उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। अब भारत में इसके भी कुछ फैक्ट्स है मैंडामस के, आइए हम देखते हैं। Unlike habeas corpus, mandamus cannot be issued against a private individual. बंदी प्रत्यक्षीकरण के विपरीत परमादेश जारी नहीं किया जा सकता एक निजी व्यक्ति के खिलाफ। Mandamus cannot be issued in the following cases. निम्नलिखित मामलों में परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। To enforce, तीसरा पॉइंट है टू एनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट पोजेस स्टैट्यूटरी फोर्स। विभागीय निर्देश को लागू करने के लिए जो वैधानिक शक्ति रखते हैं वो। इसमें चौथा पॉइंट है टू ऑर्डर समवन टू वर्क व्हेन द काइंड ऑफ वर्क इज डिस्क्रिएटनरी एंड नॉट मैंडेटरी। किसी को काम करने का आदेश देना जब उस तरह का काम हो, समझ रहे हो,
To enforce a contractual obligation. To enforce a contractual obligation. एक संविदात्मक दायित्व को लागू करने के लिए. Mandamus can't be issued against the Indian President of State Governor. भारतीय राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपालों के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता. और लास्ट है अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट एक्टिंग इन अ जुडिशियल कैपेसिटी. न्यायिका में कार्यकर्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अब प्रोहिबिशन देखेंगे. प्रोहिबिशन बोले तो निषेध. The literal meaning of prohibition is to forbid a court that is higher in position issue a prohibition writ against a court that is lower in position to prevent the latter from exceeding its jurisdiction or usurping a jurisdiction that it does not possess. It directs inactivity. निषेध का शाब्दिक अर्थ है निषेध करना. प्रोहिबिशन बोले तो निषेध करना. एक अदालत जो उच्च स्थिति में है एक अदालत के खिलाफ निषेध रिट जारी करती है जो बाद में अपने अधिकार क्षेत्र को पार करने या उस अधिकार क्षेत्र को हड़पने से रोकने की स्थिति में है जो उसके पास नहीं है. यह निष्क्रियता को निर्देशित करता है. इसके कुछ फैक्ट्स हैं इंडिया में. इसमें पहला पॉइंट है रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन ओनली बी इशू अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज. निषेध का रिट केवल न्यायिका और अर्थ न्यायिका प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है. सेकेंड पॉइंट है इट कांट बी इशू अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज. यह प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता. विधायी निकाय और निजी व्यक्ति या निकाय. अब आता है सर्ट्योरी. सर्ट्योरी द लिटरल मीनिंग ऑफ द writ of certiorari is to be certified or to be informed. This writ is issued by a court higher in authority to a lower court or tribunal ordering them either to transfer a case pending with them to itself or quash their order in a case. It is issued on the grounds of an excess of jurisdiction or lack of jurisdiction or error of law. It not only prevents but also queries for the mistakes in the judiciary. सर्ट्योरी की रीट का शाब्दिक अर्थ प्रमाणित होना. सर्ट्योरी मतलब प्रमाणित होना या सूचित होना. यह रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जो एक के अधिकारी में है. निचली अदालत या ट्रिब्यूनल उन्हें या तो उनके पास लंबित मामलों को अपने पास स्थानांतरित करने या किसी मामले में उनके आदेश को रद्द करने का आदेश देता है. अधिकार क्षेत्र की अधिकता या अधिकार क्षेत्र की कमी या कानून की त्रुटि के आधार पर जारी किया जाता है. यह न केवल रोकता है बल्कि न्यायपालिका में गलतियों का इलाज भी करता है. अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं इंडिया में वो हम देखेंगे. प्री 1991 द रिट ऑफ सर्ट्योरी used to be issued only against judicial and quasi-judicial authorities and not against administrative authorities.
1991 से पहले सर्टियोरी की रीट केवल न्यायिका और अर्धन्यायिका अधिकारियों के खिलाफ जारी की जाती थी, न कि प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ। Post 1991, the Supreme Court ruled that the certiorari can be issued even against administrative authorities affecting the rights of individual. 1991 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सर्टियोरी प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है, व्यक्तियों के आधारों को प्रभावित करना। It cannot be issued against legislative bodies and private individuals or bodies. इससे विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों या निकायों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। और ये लास्ट टाइप है हमारा क्यो वारंटो। The literal meaning of the writ of quo warranto is by what authority or warrant Supreme Court or High Court issue this writ to prevent illegal usurpation of a public office by a person. Through this writ, the court inquiry into the legality of a claim of a person to a public office. क्यो वारंटो की रीट का शाब्दिक अर्थ किसी अधिकार या वारंट द्वारा है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय यह रीट किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालयों के अवैध हड़पने को रोकने के लिए जारी करता है। इस रीट के माध्यम से अदालत किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालयों के दावे की अवैधता की जांच करती है। इसके कुछ फैक्ट्स हैं इंडिया में, हम वो देखेंगे। Quo warranto can be issued only when the substantive public office of a permanent character created by a statute or by the Constitution is involved. Quo warranto तभी जारी किया जा सकता है जब किसी कानून या संविधान द्वारा सूचित स्थायी स्वरूप का वास्तविक सार्वजनिक कार्यालय शामिल हो। तो It can't be issued against private or ministerial office. इसे निजी या मंत्री स्तरीय कार्यालयों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है writs का। Writs were developed over time as a way for authorities, legal and otherwise, to direct others to perform specific action. This means that a modern day writ provides an order from a higher to a lower court, from a court to an individual or other entity, or from a government agency to another party. समय के साथ साथ अधिकारियों, कानूनी और अन्यथा दूसरों को विशिष्ट कार्यों को करने के लिए निर्देशित करने के तरीके के रूप में रीट विकसित किए गए थे। इसका मतलब यह है कि एक आधुनिक दिन रीट एक उच्च से निचलित अदालत को एक अदालत से एक व्यक्ति या अन्य संस्था को या एक सरकारी एजेंसी से दूसरे पक्षों को आदेश प्रदान करता है। इसका मतलब होता है रिस्क, उसका पर्पस, रिस्क का पर्पस। अब इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन देखेंगे हम। The Constitution of India has provided the power to issue writs to the Supreme Court under Article 32 and to High Court under Article 226. These writs are a command which is given by the courts for the performance of an act to the public authority which has a duty to perform it. भारत के संविधान ने आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की है। ये रीट एक आदेश है जो न्यायालयों द्वारा सार्वजनिक प्राधिकरण को एक अधिनियम के प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, जिसमें एक है इसे निभाने का कर्तव्य। फिर है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स विच आर हेबियस कॉर्पस, मैंडामस,
certiorari, quo warranto, and prohibition. And all these writs are an effective method of enforcing the rights of the people and compel the authorities to fulfill the duties which are bound to perform under the law. पांच प्रकार के रीट है जो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, सर्टियोररी, क्वो वारंटो और निषेध है। और ये सभी रीट लोगों के अधिकारों को लागू करने और अधिकारियों को उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए एक प्रभावी तरीका है जो इसके तहत प्रदर्शन करने के लिए बाध्य है। Of these writs, the scope of mandamus is the widest, while other writs are issued in certain circumstances only, such as when a person is illegally detained habeas corpus or when there is overstepping of jurisdiction by a court. Certiorari mandamus can be issued in those cases where there is on the performance of ड्यूटी द अथॉरिटी। इन रीटों में से परमादेश का दायरा सबसे विस्तृत है, जबकि अन्य रीट केवल कुछ परिस्थितियों में जारी की जाती है, जैसे कि जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया जाता है, हैबेस कॉर्पस, या जब अदालत द्वारा अधिकारी क्षेत्र से आगे निकल जाता है, तो उन मामलों में परमादेश जारी किया जा सकता है जहां प्रदर्शन पर है प्राधिकरण का कर्तव्य होना। इसमें एक रिसेंट केस हम देखेंगे, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस बाबूराव पंजाबराव गावंडे। इस केस में क्या बोला गया है? दिस इज़ अ रिसेंट जजमेंट ऑफ 2008। ये 2008 का रिसेंट जजमेंट है। बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिस्क्लोजिंग दैट एज पर जनरल प्रिंसिपल writ of habeas corpus can be issued only once the person has been arrested, whereas there are exceptional circumstances in which a petition for writ of habeas corpus is maintainable even if the person is not actually detained. Such an exercise is undertaken by writ court with extreme care and caution. यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2008 का एक हालिया निर्णय है, जिसमें खुलासा किया गया है कि सामान्य सिद्धांत के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट केवल एक बार व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, जबकि ऐसी असाधारण परिस्थितियां हैं जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट के लिए एक याचिका भी सुनवाई योग्य है यदि व्यक्ति को वास्तव में हिरासत में नहीं लिया गया है। इस तरह की कवायद रिट कोर्ट द्वारा अत्यधिक सावधानी और सावधानी के साथ की जाती है। इसमें पहला पॉइंट है, इफ सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड व्हेन इट विल बिकम एब्सोल्युटली क्लियर दैट डिटेंशन कांट बी प्राइमा फेसी इलीगल। यदि कुछ शर्तें पूरी होती है तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि नज़रबंदी प्रथम दृष्टया अवैध नहीं हो सकती। इसमें दूसरा है, आर्टिकल 21 of the Indian Constitution declares that every detention must be according to the procedure provided under the law, meaning that there a given valid law allowing the authorities to convict the person accused of some offense, and the procedure prescribed must be strictly followed by the person making such arrest. The following procedure must be a fair, reasonable and just. भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 21 घोषित करता है कि हर नज़रबंदी कानून के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। इसका मतलब है कि एक वैध कानून है जो अधिकारियों को किसी अपराध के आरोपी को दोषी ठहराने की इजाज़त देता है
और ऐसी गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। निम्नलिखित प्रक्रिया निष्पक्ष, उचित और न्यायसंगत होनी चाहिए। इसमें तीसरा पॉइंट है, द कन्विक्शन मस्ट नॉट बी फॉलोड बाय infringement of any of the conditions provided under Article 22 of the Indian Constitution. Hence, any person not produced before a magistrate within 24 hours from his arrest, excluding travelling time, shall be entitled to be realized on a writ of habeas corpus. भारतीय संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 22 के तहत प्रदान की गई किसी भी शर्त का उल्लंघन करके दोष सिद्ध का पालन नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी यात्रा के समय को छोड़कर के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता है। वह बंदी प्रत्यक्षीकरण के रीट पर रिहा होने का हकदार होगा, ऐसा इस केस में बोला गया। So all these writs have played a key role in enforcing the rights of the people and have also improved the scope of the power judicial review of courts. इसलिए इन सभी रिटों ने लोगों के अधिकारियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अदालतों की शक्ति न्यायिक समीक्षा के दायरे में भी सुधार किया है। तो इस तरह से ये रिट्स हैं। Thank you so much.